छात्र आंदोलन के बीच सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत का दूसरा दौर पूरा हो गया है। करीब 2 घंटे चली बैठक में सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अपनी 3 प्रमुख मांगे दोहराई और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव भी सरकार के सामने रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार इन मांगों और सुझावों पर विचार करेगी और शनिवार दोपहर फिर बातचीत होगी। तो वहीं सीजेपी का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मुआवजा देने और दर्ज मामलों को वापस लेने पर सकारात्मक रुख दिखाया है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बीच बैठक करीब 1 घंटे तक चली। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी हाउस में ये मीटिंग हुई। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल हुए, जबकि सीजेपी की तरफ से बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष यांका भी शामिल हुए। सीजेपी की 3 मांग है: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई, पीड़ित बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे। 20 जुलाई को सरकार और सीजेपी के बीच पहले राउंड की मीटिंग हुई थी। ये दूसरे राउंड की बैठक थी। कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव हुए। हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। वहीं पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों के लिए 10 साल की सजा, अपराधियों पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, मामले की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन और उन्हें कानूनी मान्यताएं। कोर्ट के जरिए 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाए जाने का निर्देश दिया है। इस संशोधन विधेयक को आगामी सोमवार को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। और पिछले 5 दिनों में क्या क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। पिछले 5 दिनों में जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन ने कई अहम मोड़ देखे हैं। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने रोक दिया और इस दौरान लाठी चार्ज भी हुआ। 21 जुलाई को आंदोलनकारी नेता अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर सरकार बातचीत चाहती है तो उसे खुद जंतर मंतर आना होगा। 22 जुलाई को सोनम वांगचुक ने भरोसा मिलने पर अनशन खत्म करने के संकेत दिए। 23 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने फिर दोहराया कि सरकार जंतर मंतर पर आकर ही बातचीत करे। वहीं 24 जुलाई को आखिरकार सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई, जिससे गतिरोध टूटने और समाधान की दिशा में उम्मीद की नई किरण दिखाई दी। तो कैबिनेट में नए कानून का ड्राफ्ट मंजूर हुआ और दूसरी तरफ सकारात्मक पहल भी देखने को मिली। सकारात्मक पहल कुछ इस तरह कि पीछे अगर 5 दिनों पर नजर डालेंगे तो क्या क्या हुआ ये जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। 20 जुलाई को पुलिस ने रोका लोगों को ताकि वो पार्लियामेंट की तरफ ना पहुंच पाए, संसद की तरफ ना पहुंच पाए, और उसके बाद लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज करने पर छात्रों ने नाराजगी और गुस्सा दिखाई दिया छात्रों में, और तो दूसरी तरफ कई पुलिस वाले भी लाठी डंडों से पीटे गए। जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन ने कई अहम मोड़ इस बीच देखे और 21 जुलाई को आंदोलनकारी नेता अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर सरकार चाहती है तो उसे खुद जंतर मंतर आना होगा। 22 जुलाई को सोनम वांगचुक ने भरोसा मिलने पर अपना अनशन खत्म करने के संकेत दिए। फिर 23 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने दोहराया कि सरकार अगर हमसे बातचीत करना चाहती है तो हमारे मकाम पर होगी, यानी धरना स्थल पर आए। फिर सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बाद अब गुज़िश्ता दिनों से बातचीत शुरू हुई है और जिससे गतिरोध भी टूटा है और समाधान की दिशा में उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है। उधर 26 दिनों तक चला अनशन, देश भर में उठी बहस
और आखिरकार सरकार के भरोसे के बाद सोनम वांगचुक ने अपना सत्याग्रह समाप्त कर दिया। मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। सरकार ने मांगों पर विचार और छात्रों पर दर्ज मामलों की समीक्षा का भी भरोसा दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने का बड़ा ऐलान किया। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अनशन नहीं था, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य, परीक्षाओं की विश्वसनीयता और व्यवस्था पर उठे सवालों की आवाज था। 26 दिनों तक सोनम वांगचुक ने पेपर लीक के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। देश भर से छात्रों, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता रहा। संसद से सड़क तक इस मुद्दे पर बहस तेज हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया और फिर सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक का ये मैसेज आया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने आखिरकार 26 दिनों बाद अपना अनशन तोड़ा है। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर भावनात्मक संदेश साझा किया। मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। यही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सोनम वांगचुक का अनशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुई बहस अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। स्पेशल रिपोर्ट में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।